महिला आरक्षण बिल को लेकर स्मृति ईरानी का कांग्रेस पर हमला, बोली जनता जवाब देगी। महिला आरक्षण को लागू करने के लिए लाया गया संविधान का 131वां संशोधन विधेयक विपक्ष के विरोध की वजह से पारित नहीं हो पाया। हालांकि इसे लाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुद सभी राजनीतिक दलों से निवेदन और अपील की थी कि वो देश की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इस संशोधन को पारित करवाने में सरकार का साथ दें। मगर कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी सहित तमाम राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया और इसके अगले ही दिन इसे लोकतंत्र की जीत बताया और परिसीमन का आरोप लगाते हुए सरकार पर देश के संघीय ढांचे का विरोध करने वाला बताया। इस मुद्दे पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेता स्मृति ईरानी ने ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए कांग्रेस और गांधी परिवार पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी पर एफआईआर के आदेश पर रोक, बिना नोटिस कार्रवाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गलत माना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़े कथित दोहरी नागरिकता मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपने ही पहले दिए गए एफआईआर दर्ज करने के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि बिना आरोपी को नोटिस दिए एफआईआर का आदेश देना उचित नहीं। न्यायमूर्ति ने माना कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के तहत किसी भी व्यक्ति को पहले अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए। दुनिया के 7 देशों की राजनीति में महिलाओं की हिस्सेदारी 64% तक, भारत में 33% आरक्षण कब? मोदी सरकार की महिलाओं को राजनीति में पावरफुल बनाने की योजना विपक्ष के अड़ंगे के चलते धरी की धरी रह गई। राजनीति में महिलाओं को 33% आरक्षण दिलाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार 3 बिल, केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026, संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 और परिसीमन विधेयक 2026 डिलिमिटेशन बिल 2026 सदन में लेकर आई थी। खुशखबरी, यूपी में 20 लाख टन आलू खरीदेगी सरकार। दक्षिण भारत में दलहन खरीद को मंजूरी। देश के अन्नदाताओं को बाजार की अनिश्चितताओं और डिस्ट्रेस सेल, मजबूरी में कम दाम पर फसल बेचना से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर आलू खरीद और आंध्र प्रदेश व कर्नाटक में दलहन खरीद से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। ये निर्णय बम्पर पैदावार के दौरान कीमतों में होने वाली गिरावट को रोकने के उद्देश्य से लिया गया है। होर्मुज में फायरिंग के बाद वापस लौटे 2 भारतीय जहाज, भारत ने ईरानी राजदूत को किया तलब। होर्मुज जलडमरू मध्य में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के बीच गोलीबारी की खबरों के बाद 2 भारतीय जहाज वापस लौट गए। ईरानी मीडिया के अनुसार जहाजों को कोई नुकसान नहीं हुआ और सभी क्रू मेंबर्स सुरक्षित हैं। एचडीएफसी बैंक का मुनाफा बढ़ा तो निवेशकों को 13 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड का दिया तोहफा, इस डेट से पहले की खरीद पर मौका। एचडीएफसी बैंक ने Q4 FY26 के शानदार नतीजे घोषित किए, जिसमें शुद्ध मुनाफा 9% बढ़कर 19,221 करोड़ रुपए हो गया। बैंक का शुद्ध राजस्व भी 5% बढ़ा। शेयरधारकों के लिए 13 रुपये प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड घोषित किया गया है, जिससे कुल डिविडेंड 15.5 रुपये प्रति शेयर हो गया। डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 19 जून 2026 तय की गई है। मुर्शिदाबाद में हुआ खेला, 400 परिवारों ने छोड़ी टीएमसी, थामा माकपा का हाथ। मुर्शिदाबाद के डोमकल में तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व वार्ड अध्यक्ष एनामुल मलीथा के नेतृत्व में लगभग 400 परिवारों ने पार्टी छोड़ माकपा का दामन थाम लिया। मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को दिया तोहफा, महंगाई भत्ता 2% बढ़ाया। केंद्र सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता डीए 2% बढ़ा दिया है। ये 1 जनवरी से लागू होगा। बढ़ती महंगाई के इस दौर में ये बढ़ोतरी कुछ राहत लेकर आई है। एलपीजी सप्लाई के लिए देश में बिछेगा 2500 किलोमीटर लंबा पाइपलाइन नेटवर्क। सड़कों से कम होंगे खतरनाक टैंकर। भविष्य में सड़कों पर एलपीजी टैंकरों का बड़ा ट्रांसपोर्ट खत्म करने के लिए सरकार एक बड़ा कदम उठा रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड ने अब रिफाइनरियों, आयात टर्मिनलों और एलपीजी बॉटलिंग प्लांटों को आपस में जोड़ने के लिए नई पाइपलाइनों बनाने का काम शुरू कर दिया है। रेलवे की तत्काल बुकिंग पड़ी ठप, वेबसाइट क्रैश। आईआरसीटीसी ने लोगों को बताया समाधान। आईआरसीटीसी की तत्काल टिकट बुकिंग विंडो 11 बजे नॉन एसी टिकटों के लिए खुलने पर क्रैश हो गई। यात्रियों को वेबसाइट बफरिंग, एरर और बुकिंग फेल होने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। समुद्री व्यापार की सुरक्षा के लिए केंद्र का बड़ा फैसला, 12,980 करोड़ रुपए के भारत मैरिटाइम इंश्योरेंस पूल को मिली मंजूरी। वैश्विक व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत मैरिटाइम इंश्योरेंस पूल यानी बीएमआई पूल के गठन को मंजूरी दे दी है।
इस पहल के लिए सरकार ने 12,980 करोड़ रुपए की सॉवरेन गारंटी प्रदान की है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुद्री गलियारों में बढ़ते तनाव के बीच भारतीय व्यापारिक हितों को सुरक्षित करना है। जम्मू कश्मीर सरकार ने बैन जमाते इस्लामी और एफएटी से जुड़े 58 और स्कूलों को अपने नियंत्रण में लिया। जम्मू कश्मीर सरकार ने बैन जमाते इस्लामी जेईआई और उससे जुड़ी संस्था फलाही आम ट्रस्ट एफएटी से कथित तौर पर जुड़े 58 और स्कूलों को नियंत्रण में लेने का निर्देश दिया है। ये आदेश स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव ने गृह मंत्रालय के एक नोटिफिकेशन के हिस्से के तौर पर दिया था, जिसमें जमाते इस्लामी जम्मू और कश्मीर को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत एक गैर कानूनी ग्रुप घोषित किया गया था। अगस्त 2025 में सरकार ने जमात से जुड़े 215 स्कूलों की प्रबंध समितियों को अपने हाथ में ले लिया। इस कदम पर जम्मू कश्मीर में विपक्षी पार्टियों ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। नासिक टीसीएस केस, आरोपी निदा खान से जुड़े मामले में पति मोइन खान गिरफ्तार। नासिक में आईटी सेक्टर में काम करने वाली महिला निदा खान से जुड़े मामले में एक नाटकीय मोड़ आ गया है और पुलिस की चल रही जांच के दौरान कई नए खुलासे सामने आए हैं। घटनाओं का ये सिलसिला उसकी नौकरी जाने से शुरू हुआ था, अब एक आपराधिक रूप ले चुका है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी द्वारा उनके पति को हिरासत में लिए जाने के बाद इस मामले से जुड़ा रहस्य और भी गहरा गया है। संघीय ढांचे को बदलने की साजिश था विधेयक, संविधान और विपक्षी एकजुटता की जीत हुई। प्रियंका गांधी। महिला आरक्षण विधेयक पर प्रियंका ने कहा कि लोकतंत्र को कमजोर करने और संघीय ढांचे को बदलने की सरकार की साजिश संसद में विफल हो गई। उन्होंने कहा कि पूरी साजिश यही रची गई कि किसी न किस तरह स्थायी रूप से सत्ता में रहना है। ये काम महिलाओं के नाम पर करने का प्रयास किया गया। प्रियंका गांधी ने महिला आरक्षण विधेयक पर कहा कि कल शुक्रवार लोकसभा में जो हुआ वो लोकतंत्र और विपक्षी एकता की बड़ी जीत है। लोकसभा में विवादित महिला विधेयक की हार से आईएनडीए गठबंधन को मिला बल। 131वें संविधान संशोधन विधेयक का शुक्रवार को गिर जाना विपक्षी इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ा हौसला बढ़ाने वाला साबित हुआ। इस विधेयक का संबंध 2029 तक लोकसभा की सदस्य संख्या को 543 से बढ़ाकर 850 करने से था और विपक्षी गठबंधन ने एकजुट होकर सत्ताधारी एनडीए का मुकाबला किया। तमिलनाडु सड़क हादसे में केरल के 9 लोगों की मौत, पीएम मोदी ने जताया दुख। तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले के पोलाची में केरल के 9 लोगों की मौत हो गई। वे जिस वैन यानी टेम्पो ट्रैवलर में सफर कर रहे थे वो 800 फीट गहरी खाई में गिर गई। पुलिस ने बताया कि वैन में 16 यात्री सवार थे। वलापराई घूमने के बाद शुक्रवार शाम को यात्री पोलाची होते हुए केरल लौट रहे थे, तभी ये हादसा हो गया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया वलापराई हिल रोड पर 13वें कोंडाई आयु मोड़ पर ड्राइवर का गाड़ी से नियंत्रण हट गया। गाड़ी गार्डरेल से टकराई और जंगल में 800 फीट गहरी खाई में गिर गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी के पिता विजय सिंह का निधन। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी के पिता विजय सिंह का शुक्रवार को निधन हो गया। इससे राजनीतिक और सामाजिक हलकों में शोक की लहर है। उनके निधन से परिवार को गहरा आघात लगा है। आप नेता आतिशी के पिता के निधन की खबर जैसे ही सामने आई, विभिन्न नेताओं की ओर से शोक व्यक्त किया गया। महिला आरक्षण से जुड़ा बिल गिरने के बाद एनडीए आक्रामक, शुरू करेगा देशव्यापी आंदोलन। एक तेज राजनीतिक जवाबी हमले के तौर पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और उसके राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के सहयोगियों ने विपक्ष को निशाना बनाते हुए एक बड़े देशव्यापी विरोध अभियान की घोषणा की है। ये ऐलान संविधान विधेयक 2026 के लोकसभा में पारित न हो पाने के कुछ ही घंटों बाद किया गया। ये विधेयक अनिवार्य 2/3 बहुमत हासिल करने में विफल रहा था। पार्टी के शीर्ष सूत्रों के अनुसार बीजेपी ने अपनी राज्य इकाइयों को पूरे भारत में सभी जिला मुख्यालयों पर समन्वित प्रदर्शन आयोजित करने का निर्देश दिया है। व्यक्तित्व से लेकर कामकाज तक आतिशी में झलकते हैं पिता विजय सिंह। विचारधारा की विरासत बनी विरोध का कारण। दिल्ली की सियासत में आतिशी एक ऐसा नाम है जो अपनी विद्वत्ता और जुझारूपन के लिए जाना जाता है। उनके पिता विजय सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। आज दिल्ली में उनके अंतिम संस्कार के दौरान जानने वाले तो जुटे ही थे, आतिशी को सहानुभूति देने वालों का भी तांता लगा था। सोनिया गांधी वोटर लिस्ट विवाद, नाम जुड़वाने पर एफआईआर के मामले में लिखित दलीलें दाखिल करने का आदेश। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने आज 1980 में वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी का कथित रूप से नाम जुड़वाने पर एफआईआर दर्ज करने की मांग पर सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों को लिखित दलीलें दाखिल करने का निर्देश दिया। स्पेशल जज विशाल गोगने ने मामले की अगली सुनवाई 16 मई को करने का आदेश दिया।